हेलो दोस्तों, यूपीएससी आईएएस मेंस में पेपर 1 में क्वेश्चन नंबर 5 है जिसको मैंने लिखा है। ठीक है, 10 नंबर का क्वेश्चन है। इसको आप भी टैकल कर सकते हैं। जो बिगिनर्स हैं उनके लिए बहुत फायदेमंद है। एक बार देखिए कि मेंस को आंसर को कैसे आप डील कर सकते हैं। देखिए, कंटेंट जरूरी है लेकिन प्रेजेंटेशन बहुत मायने रखता है। अगर प्रेजेंट लिखने का तरीका आपको नहीं पता है तो यू आर नॉट गोइंग टू गुड स्कोर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या लिखा हुआ। Why the world today confronted with a crisis of availability of and access to fresh water resources? 10 मार्क्स का। ठीक है, इसका हिंदी पढ़ते देखिए। आज विश्व ताजे जल के संसाधनों की उपलब्धता और पहुंच के संकट से क्यों जूझ रहा है, इसके बारे में आपको लिखना है। अब देखिए, सबसे पहले डायमेंशन तैयार करिएगा इसको। ठीक है, फ्रेश वाटर से वर्ल्ड क्यों जूझ रहा है, इसकी पहुंच से। इसका एक इंट्रोडक्शन, मेन बॉडी, कंक्लूजन, और जब ये ज्योग्राफी से रिलेटेड है, फ्रेश वाटर से रिलेटेड है तो डाटा, अगर डाटा है या चार्ट है या फिर मैप तो बनाना ही बनाना है। तो मैप के बेसिस पे 1 नंबर आप स्कोर या 2 नंबर स्कोर कर सकते हैं। इसमें 2 नंबर कैसे स्कोर करेंगे मैप से 10 में, ये देखिए मैं आपको दिखाता हूं। देखिए शुरुआत कैसे करेंगे इसमें कि हम लोग बहुत प्रारंभ से ही सुनते आ रहे हैं मनुष्य की मूलभूत आवश्यकता है रोटी कपड़ा मकान। तो जो आपका भोजन है उसके तहत जल भी आता है। जल के बिना जीवन की संकल्पना की जा सकती, और विश्व में अनेक कारणों से फ्रेश वाटर की कमी देखी जा रही है। पहला लिखिए प्राकृतिक कारण। प्राकृतिक कारण क्या है? जैसे कुछ देशों में तो नेचुरली प्राकृतिक रूप से वहां जल की उपलब्धता नहीं है। सऊदी अरब है, साउथ अफ्रीका के कुछ जगह पर पानी की कमी है। इंडिया में भी है, 15% की तुलना से देखा जा रहा है कि वहां पे पानी की कमी, प्राकृतिक कारण। अब दूसरा कारण क्या करते कि बढ़ती जनसंख्या। तो विश्व में बहुत तेजी से जनसंख्या बढ़ रही है, खास करके इंडिया और चाइना। तो जब जनसंख्या बढ़ती है तो उसकी परिपूर्ति के लिए स्वच्छ जल की आवश्यकता होती है। ठीक है, फिर दूसरा हम लिख दीजिए कि फैक्ट्रीज के लिए। ठीक है, फैक्ट्रीज में जितने सारे प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं, चाहे वो स्टील इंडस्ट्री हो, चाहे टेक्सटाइल इंडस्ट्री हो, चाहे आप कॉपर इंडस्ट्री हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे पेन भी बनाना है, यू नीड वाटर। ठीक है, आपको वाटर चाहिए ही चाहिए। और बहुत जगह आप नाली के पानी को इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, उसमें साफ वाटर चाहिए। ठीक है, ये हो गया कि उसका मतलब हाई क्वालिटी में यूज हो रहा है। उसके बाद तीसरा क्या कारण लिख सकते हैं कि अभी हम लोग समुद्र में घूमने जा रहे हैं तो वहां पॉल्यूशन करते हैं, ये उसको ऐड कर सकते हैं। नदियों में क्या करता है कि जाके कचरा डालने का आदत है। तीसरा पॉइंट हो गया वनों का अधिक से अधिक कटाव। वन नमी को रोके रखते हैं। ठीक है, बाढ़ को नियंत्रित करते हैं, भूमि में नमी बनाए रहते हैं। तो उसके कटाव के कारण भी सूखा हो रहा है, जिसके कारण फ्रेश वाटर को स्टोर नहीं कर पाते हैं। ठीक है, इस तरह से। फिर उसके बाद कि बिल्डिंग्स का बहुत ज्यादा निर्माण, जिसके कारण भूमि की कमी हो जा रही है, और जो पानी सींच के नीचे जाता है वो कमी हो जा रहा है। तो यहाँ पे देखिए एक बात है, जब वर्ल्ड का जिक्र कर रहे हैं तो एक वर्ल्ड का रफली, एक देखिए इधर एक वर्ल्ड का रफली आप ऐसे करके मैप बना दीजिए। अगर आपको आइडिया नहीं भी आइडिया है तो आधा दिशा करके बना दीजिए। 0.5 इसमें देना ही देना है अगर आपने चित्र बनाया, नहीं तो 1 नंबर। अगर दिलदार है जो कॉपी चेक करने वाला तो 1 नंबर यहाँ पे लिखिए। अब यहाँ पे ये डायमेंशन आप आधा में कंप्लीट कर दीजिए। अब आइए इंडिया में हो। ठीक है, विश्व में सबसे तेजी से बढ़ती जनसंख्या भारत में देखी जा रही है, और जनसंख्या जब बढ़ती है तो डेफिनेटली उनको जल की भी आवश्यकता पड़ती है। और दूसरी बात बता दिए आप, तो भारत में कई जगह देखा गया है कि जल की कमी हो जा रही है। उसके पीछे अनेक कारण है, लिख दीजिए। कहीं कहीं जैसे कि राजस्थान का एरिया नेचुरल रूप से नहीं पाया जाता है। पंजाब के एरिया में जो ग्राउंड वाटर है उसका बहुत ज्यादा यूज किया जा रहा है। ठीक है, हमारे एक सांस्कृतिक कारण क्या है? सांस्कृतिक कारण ये है दोस्तों कि हमारे प्राचीन कालों से एक परंपरा रही है कि घर में जो होता है उनको नदियों में जाके विसर्जित कर देते हैं। लेकिन ये परंपराएं कब बनाई गई थी? ये परंपराएं तब बनाई गई थी जिस समय यहाँ पर आबादी कमी थी और केमिकल चीजों का कोई वर्णन था नहीं। तो जब आप केमिकल फर्टिलाइजर का यूज कर रहे हैं तो उनको नदियों में डालने के बारे में कहीं वर्णन नहीं किया गया है। तो आप डाल रहे हैं, जो नदी का वेस्ट है उसको जाके डाल रहे हैं। मैं बहुत सारे पॉइंट्स बता रहा हूँ। लेकिन इसके साथ अगर कोई वर्ल्ड का कोई रिपोर्ट आया हुआ है आपका, कहीं से भी कोई बड़ी संस्था है उसका कोई रिपोर्ट है, कोटेशन कर सकते हैं तो वो ज्यादा अच्छा है। फिर ये वर्ल्ड का डिस्कशन, जब इंडिया के बारे में बताएंगे तो इंडिया का एक रफली मैप बता दीजिए। ठीक है, गंगा नदी दिखा दीजिए, ग्राउंड वाटर कहाँ कहाँ ज्यादा पाया जाता है वो अगर आपको पता है तो वो दिखा दीजिए। तो 2 नंबर मार्क्स में ऐसे बढ़ गए। ठीक है, 2 नंबर आपके मार्क्स ऐसे बढ़ गए, 2 मार्क्स। ठीक है, दूसरी बात है इंट्रोडक्शन में आप जोड़ लीजिए। अगर आपका इंट्रोडक्शन है तो 1 नंबर। और मेन बॉडी वर्ल्ड के बारे में बता रहे हैं, इंडिया के बारे में बता रहे हैं। फिर कंक्लूजन में बता रहे हैं कि लाख कोशिश करने के बाद हमें ये एक बात को बहुत गहराई से समझना चाहिए कि विदाउट वाटर, ठीक है, कुछ भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, जीव के अलावा निर्जीव चीजों के भी निर्माण करने के लिए वाटर की, फ्रेश वाटर की आवश्यकता है।
इसीलिए ये सिर्फ किसी अंतरराष्ट्रीय संस्था, सरकार या प्रशासन का काम नहीं है, ये सभी लोगों की जिम्मेदारी है कि फ्रेश वाटर को सही से यूज करें और इसके पुनर्चक्रण या फिर उसके बचाने में हमें विशेष ध्यान देना चाहिए। इसमें जो आंसर मैंने बताया, इसमें 4.5 मार्क्स तो मिलने ही मिलने हैं। ठीक है, इसको बहुत अच्छे से आप लिखेंगे तो 5 मार्क्स, 10 में 5 मार्क्स, 6 मार्क्स बहुत अच्छे मार्क्स हैं। ठीक है, एक एवरेज लेके चले 5 इंटू 10 50 नंबर, और 15 नंबर के क्वेश्चन वालों में अगर आप एवरेज लेके चले 6 तो 60 प्लस 50 इक्वल टू 110 मार्क्स। तो जीएस पेपर के एक पेपर में 110 मार्क्स सफिशिएंट मार्क्स है। इतना में आप अच्छे रैंक में आ जाते हैं, 110 110 110 ऐसे करके चलते हैं। तो ऑप्शनल ऐसे वो अलग है, उसकी बात मैं नहीं कर रहा हूं। तो इस तरह से लिखना है। जो नए बच्चे हैं, ठीक है, जो इस आंसर को लिखना चाहते हैं, तो इस क्वेश्चन को आप ट्राई कर सकते हैं जो मैंने बताया, उसी को जो मैंने बोला है। अगर जिनको पता है अपना पॉइंट डालिए। ठीक है, दूसरी बात है कि इस आंसर को और जितने बेहतर तरीका से लिखा जा सकता है आप लिख सकते हैं। दिस इज नॉट अ परफेक्ट आंसर। ठीक है, मैं आंसर बता रहा हूं, ये थोड़ा अच्छा है। जो सिलेक्टेड होंगे उनका और अच्छा होगा। ठीक है, जो इंटरव्यू ले रहे हैं वो उन चीजों को और अच्छे से बताएंगे, जो एक्सपर्ट है और अच्छे से बताएंगे। ह्यूमैनिटीज का कोई बहुत 2 + 2 = 4 होता नहीं। ह्यूमैनिटीज में कोई बहुत सख्त नियम नहीं है, बहुत लूज नियम नहीं है। जितनी आप शब्दों से खेलना सीख जाएंगे, जितना आपका माइंड ब्रॉड होता चला जाएगा, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, सोशल, इन्वायरमेंटल, ठीक है, एथिकल चीजों को ऐड करके प्रेजेंट करने लगेंगे, आपका आंसर सुंदर होता चला जाएगा। एक बार इस क्वेश्चन को जरूर आप लिखने का प्रयास करिए। ठीक है, मेरे नंबर पे व्हाट्सएप दिया हुआ है, अगर आप चाहेंगे तो आंसर को लिख के आप मुझे व्हाट्सएप में सेंड कर सकते हैं। ठीक है, मैं वेरीफाई कर दूंगा कि कैसे शुरुआत है। शुरुआत के लिए, बिगिनर्स के लिए बहुत फायदेमंद है। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर जरूर करिएगा।